बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस काशिफ। वेलकम टू द शो। रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब आपको। अल्लाह ताला उसकी तमाम बरकत और फज़ाइल से हमें फैज़याब फरमाए। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक बैलेंस हियरिंग हुई जनाब। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि जी बड़ी बैलेंस हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट में अभी आर्ग्यूमेंट का सिलसिला जारी हुआ है। नईम बुखारी साहब ने अगली समाअत पे 30 से 35 मिनट मांगे हैं। जज इसका इस्तफसार बहुत सी बातों पर ऐसा था कि जैसे वो जानते हैं कि मामलात में ताख़ीर डिलिबरेटली की जा रही है, लेकिन चूंकि कवानीन के शवाहिद के हिसाब से उन्हें चलना होता है तो मामलात ज़रा डिफरेंट होते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपने एक रूल के हिसाब से चलती हैं और उस रूल को एंड फॉलो करते हुए हमारे ऑनरेबल जजेस चल रहे हैं। सवाल ये कि पनामा लीक्स एक्चुअली मेरे ख्याल में नवाज लीक्स बन गई है वो, या नून लीग की नवाज लीक्स बन गई है वो, क्योंकि इस वक्त पनामा लीग में करप्शन के अंदर मेरे किसी को कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाय मियां नवाज शरीफ के। पूरा मीडिया हाथ धोकर नहा धोकर मियां साहब के पीछे लगा हुआ है, मियां साहब के अहले खाना के पीछे लगा हुआ है। इमरान खान साहब मियां साहब के और मियां साहब के अहले खाना के पीछे लगे हुए हैं नून लीग्स में। और माफ कीजिएगा पनामा लीग्स वगैरह एक ही बात है, बाकी किसी के मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा। ना स्विस अकाउंट्स की बात आ रही है, ना अरबों रुपए की करप्शन की बात आ रही है, ना कराची का गस्ब करने की बात आ रही है, ना सेंटर से गुज़िश्ता हुकूमत में लिए गए कमाए गए सैकड़ों करोड़ों अरबों रुपए के बेनिफिट्स जो हैं उनकी बात आ रही है। करप्शन केसेस में जो लोग मुलविस थे उन्हें अदालतें क्लीन चिट दे दे के बाहर भेज रही हैं। असला पकड़ा जाता है 90 के बाद टंकी के अंदर से कराची का सबसे बड़ा असला का जखीरा पकड़ा जाता है, जिसमें नेटो का और अमरीकी असला मौजूद है। ट्रैक नहीं, पुलिस हमारी जो है ना वो इस तरह करती कि अली साहब हमें तो कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है इसका, इसके रिस्पोंडेंट्स कौन है, कौन लोग हैं जिन्हें हम पकड़े। तफ्तीश जो है वो बेवजह हमारी खाली जा रही है। बात ये कि हमारे पास बहुत सारे लूप होल्स हो गए हैं और उन्हीं लूप होल्स का हमारे सियासतदान भी फ़ायदा उठा रहे हैं और यकीनन उमराए वक्त को तो इसका फैज़ पहुँचता रहेगा, क्योंकि उमराए वक्त के लिए कानून बना है। उमराए वक्त कानून को जिस तरह चाहें अपनी लौंडी बनाकर मरोड़े और उसके बाद उसका बेड़ा गर्क करके उसे साइड पर फेंक दे। हाँ, अगर कोई शरीफ आदमी गलती से भी किसी सिग्नल तोड़ता हुआ पकड़ा जाए तो उसे कुत्ते की मौत मार देने के अहकामात जैसे जो है ना वो जारी कर दिए जाएं। हालात बहुत संगीन हो गए जनाब। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की अब अगली समाअत क्या रंग लेकर आती है, लेकिन एक बात तय है कि नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी तीनों मिलकर टाइम बाय कर रहे हैं बेसिकली 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि दीवाने का ख्वाब था कि 2016 में नवाज शरीफ की सियासत को गुड बाय हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दीवाने का ख्वाब पूरा ना हो सका और अब हालात इस नहज पर आ गए हैं कि ऐसा लगता है कि 2018 के इलेक्शन तक भी इस मामले का फैसला हो जाए और स्टे और वगैरह के बाद कुछ सजाएं हो जाए, कुछ मामलात आगे बढ़ जाएं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।